हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज प्रश्न पत्र की कड़ी में हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं BLIS 107, जो कि पहले BLIS 105 हुआ करता था। और ये जो प्रश्न पत्र है, ये BLIS के जो सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए है और ये उनका प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है। इसके पहले जो हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर, वो था BLIS 104, जो कि प्रैक्टिकल पेपर है और वो है BLIS फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, ठीक है। BLIS फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो प्रैक्टिकल पेपर है, उसको कल जो है चैनल पर अपलोड किया गया था, BLIS 104। और आज का जो आप पेपर देख रहे हैं, ये है BLIS 105 और NEP लागू होने के बाद इसको कर दिया गया है 107, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर 105 कर दिया गया है आपका, जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ज्ञान संगठन एवं प्रक्रियाकरण करके है एक पेपर, उसको कर दिया गया 105। तो देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अभी तो 105 करके ही आया है प्रैक्टिकल पेपर का यहाँ पर। तो 105 आपका जो है ये प्रैक्टिकल पेपर है, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम जो है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग है, ध्यान दीजिएगा। कोर्स का टाइटल यहाँ पर देखिए, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग है, लाइब्रेरी साइंस। और ये जो प्रश्न पत्र आपको हम दिखा रहे हैं, ये जून 2022 का है, ध्यान दीजिएगा। जून 2022 का ये प्रश्न पत्र है और ये प्रैक्टिकल पेपर है। एक बार मैं फिर से आप लोगों से बता दे रहा हूँ। और आइए इसमें देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं कैटलॉगिंग में, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में। ध्यान दीजिएगा, 70 नंबर का प्रश्न पत्र है, 3 घंटे का समय है इसमें, यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद अब हम लोग नोट पर चलेंगे। नोट में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ईच टाइटल कैरीज 12 मार्क्स, 10 मार्क्स आर रिजर्व फॉर नीटनेस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। 10 नंबर आपको दिया जा रहा है यहाँ पर फ्री में। मेरा फ्री में कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये नंबर फ्री में मिल जाएगा। 10 नंबर आपको दिया जा रहा है। आप कॉपी में किस तरीके से अपने मैटर को रख रहे हैं, किस तरीके से आप इंट्रीज कर रहे हैं, कितना साफ सफाई है, कितना नीटनेस है, कैसा आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उसको देख करके 10 नंबर आपको दिया जाएगा इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। कैटलॉगिंग जो आपका कैटलॉग है, कैटलॉग टाइटल ऑफ पार्ट ए, कैटलॉग टाइटल ऑफ पार्ट ए अकॉर्डिंग टू AACR2 एंड पार्ट बी अकॉर्डिंग टू CCC एडिशन 5th, यानी कि CCC एडिशन 5th एडिशन के अनुसार करना है पार्ट बी। और जो पार्ट ए है उसको AACR2 के अनुसार आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका टाइटल है, यहाँ पर जो एक टाइटल है वो 12 नंबर का है, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दोनों पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है ना, पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों मिला करके आपको करना रहता है कितना, आपको टोटल प्रश्न करना रहता है 5, ठीक है। टोटल प्रश्न कितना करना रहता है, 5। तो ये हो गया 60 और प्लस 10 आपको मिल रहे हैं नीटनेस और साफ सफाई के और परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो ये हो गया आपका 70 नंबर, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें किस टाइप के प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न करने हैं। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। कैटलॉग 5 टाइटल्स ऑल टुगेदर ऑफ विच 2 टाइटल्स मस्ट बी सेलेक्टेड ऑफ ईच पार्ट ए एंड बी। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इनके कहने का मतलब ये है कि कैटलॉग 5 टाइटल्स ऑल टुगेदर, सभी में से आपको 5 टाइटल लेकर के आपको करना है, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको टोटल हल करना है, 5 क्वेश्चन हल करना है, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इसमें एक कंडीशन लगा दी गई है कि आपको पार्ट ए से और पार्ट बी से कुल मिला के 2-2 प्रश्न जरूर लेने हैं, ठीक है ना। पार्ट ए से 2 और पार्ट बी से 2, ठीक है। दोनों में 4-4 के करीब दिए गए हैं क्वेश्चन दोनों पार्ट में, जिसमें कि 2-2 प्रश्न दोनों पार्ट में से जरूर लेने हैं। और एक प्रश्न जो बचता है उसको आप या तो ए से कर सकते हैं या तो बी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बहुत ध्यान से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। अगर प्रश्न पत्र में यही स्वरूप रहता है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा,
यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब आप अभी क्वेश्चन में चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से उसको सॉल्व करना है, वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि आपका जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें से आपको करना कितना क्वेश्चन है। तो मैंने बता दिया 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 12 नंबर का हो गया 60, ठीक है। और 10 नंबर आपको नीटनेस के मिलेंगे, साफ सफाई के मिलेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस के लिए मिलेंगे। तो ये हो गया 70। ये जो 5 क्वेश्चन करना है उसको किस टाइप से करना है ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पार्ट ए में जो आपका पार्ट ए होगा उसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और पार्ट बी में भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 8। 8 में से आपको करना कितना है? 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पार्ट ए जो है आपका, पार्ट ए जो है और ये पार्ट बी है। पार्ट ए से 4 क्वेश्चन है तो इसमें से आपको 2 अनिवार्य है करना, ठीक है ना। और पार्ट बी में 4 है तो इसमें से 2 अनिवार्य है, ठीक है। और इसके बाद इसमें अभी 2 क्वेश्चन बच गया और इसमें 2 क्वेश्चन बच गया। उन दोनों में से कोई किसी में से एक क्वेश्चन आपको कर लेना है, तो हो जाएंगे आपके 5 क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मैंने देखा था, अपने टाइम में भी देखा था। जब मेरा BLIS 105 का पेपर था प्रैक्टिकल का, और BLIS 105 का प्रैक्टिकल पेपर जो हमारा था वो था सरस्वती परिसर, ठीक है। हमारा जो पेपर था वो था सरस्वती परिसर में, सरस्वती परिसर फाफा मेन कैंपस, जहाँ पर क्लासेस वगैरह आपकी चलाई जाती हैं ऑफलाइन। जब भी आता है ना मैसेज की आप जो है, अभी कुछ दिन पहले हमने जो एक वीडियो अपलोड किया था कि BLIS और MLIS के बच्चों को बुलाया जा रहा है वहाँ पर, तो वो आपका क्या है, वहाँ पर सरस्वती परिसर है। एक तो गंगा परिसर है, ठीक है। एक गंगा परिसर है जहाँ पर किसी भी प्रकार का जो आपका स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा, ठीक है। आपकी डिग्री से संबंधित कोई काम हो वहाँ चले जाइए, मार्कशीट से संबंधित कोई काम हो चले जाइए, माइग्रेशन से संबंधित कोई काम हो चले जाइए, गंगा परिसर हो जाएगा, ठीक है। ये फाफा मऊ में जो आपका मेन कैंपस है, ठीक है ना, मेन कैंपस UPRTOU की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मेन कैंपस है। वहाँ पर एक तो है आपका गंगा परिसर, दूसरा है यमुना परिसर और तीसरा है सरस्वती परिसर, ठीक है ना। तीसरा है सरस्वती परिसर। गंगा परिसर में कोई भी कार्य हो, जैसे कि मार्कशीट से संबंधित, डिग्री से संबंधित, माइग्रेशन से संबंधित, यहाँ आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है, गंगा परिसर। यमुना परिसर में अधिकतर आपकी परीक्षाएं ली जाती हैं। यहाँ पर यमुना परिसर में पेपर होता है, ठीक है ना, पेपर होता है, रिटन पेपर जो कराया जाता है वो यमुना परिसर। और सरस्वती परिसर जो है, यहाँ पर आपको आपकी क्लासेस चलती हैं, यहाँ पर आपको अपने विषय से संबंधित सभी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ आपको मिल जाएंगे सरस्वती परिसर में। तो जो हम लोगों का पेपर हुआ था BLIS 104 का या 105 का, वो हुआ था आपके सरस्वती परिसर में, ठीक है ना। सरस्वती परिसर में हुआ था और वहाँ पर आपको जैसे मैं बता दूं कि AACR 2 और CCC 5th एडिशन जो है ये बांट दिया गया था। टोटल बच्चे जितने थे उसका हाफ करके बांट दिया गया था। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें बहुत लोगों ने कन्फ्यूजन में आ करके, ध्यान दीजिएगा, 5 क्वेश्चन करना था, 5 क्वेश्चन करना था। किसी ने किसी ने सेक्शन ए से ही 4 क्वेश्चन कर डाले, किसी ने 3 क्वेश्चन कर डाले, जबकि ऐसा नहीं था, दोनों सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन। और जो बचे हुए प्रश्न थे, दोनों सेक्शन में 2-2 प्रश्न बचे थे ए और बी में, तो उसमें से एक क्वेश्चन कर लेना था और टोटल 5 क्वेश्चन कर लेना था, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया गया है कि ऑल टुगेदर ऑफ विच 2 टाइटल्स मस्ट बी सेलेक्टेड फॉर ईच ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। ध्यान दे रहे हैं हमारी बात को ना। विच टू टाइटल्स मस्ट बी सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी से आपको 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद दोनों पार्ट से, पार्ट ए और पार्ट बी से 2-2 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। तो 2-2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद आपका हो जाएगा 4, और एक क्वेश्चन दोनों में से किसी में से एक क्वेश्चन आपको करके 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। पार्ट ए हम लोग देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से मेक एंट्रीज अकॉर्डिंग टू AACR 2। यहाँ पर देखिए, एंथ्रोपोलॉजी अ स्टूडेंट गाइड टू थ्योरी एंड मेथड बाय स्टैनले आर बरेट एंड वी बुश। यहाँ पर देखिए, टोरंटो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो प्रेस 1996। ये देख रहे हैं ना। सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है इस प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस प्रश्न में जो महत्वपूर्ण बात रहती है
वो ये रहती है कि ये कॉल नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रहती है इसमें, इस प्रकार के प्रश्नों में, ठीक है ना। जब भी आपको AACR2 के अनुसार इस तरह का आए क्वेश्चन, तो आपको कॉल नंबर, ठीक है, कॉल नंबर, ACC नंबर, पेज नंबर, साइज, इन सब को जो लिखना है वो देखिए इसमें करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। जब आपको AACR2 के अनुसार जब कहा जाए एंट्रीज करने के लिए, तो इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें सबसे पहले आपकी एक होती है मेन एंट्री, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, सबसे पहले आपकी मेन एंट्री होती है, सबसे पहले उसमें आपका कॉलम बन जाता है, ठीक है, एक साइड में बड़ा कॉलम, फिर छोटा, और फिर एक एंट्री लिखने के लिए होता है, ठीक है, जिसमें आप अपना कॉल नंबर जो आपका है, अभी मैं इसमें दिखा रहा था ना कॉल नंबर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कॉल नंबर यहाँ लिख दिया आपने, इसको इस तरीके से आपने कर दिया कॉल नंबर लिखने के बाद, और यहाँ पर आपका जो ACC नंबर रहता है उसको लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको जिस प्रकार से आपके प्रश्न में सब सारी चीज़ें दी गई हैं ना, मेन एंट्री में सब कुछ उसी तरीके से उतार देते हैं यहाँ पर। कॉल नंबर, ISBN नंबर, HTTP जो भी है सब कुछ मेन एंट्री में आपको दिखाना होता है, ठीक है ना। मेन एंट्री में सब कुछ दिखाना होता है आपको, ठीक है। और मेन एंट्री के बाद आपका एक होता है सब्जेक्ट एडेड एंट्री, जो दूसरी एंट्री आपकी बनेगी वो बनेगी सब्जेक्ट एडेड एंट्री। सब्जेक्ट एडेड एंट्री में आपको सब्जेक्ट दिखाना होता है कि किस सब्जेक्ट पे यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिखाना होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है, आई स्टूडेंट गाइड टू थ्योरी एंड मेथड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट है, इसके विषय में यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो उसी के विषय में यहाँ पर सब्जेक्ट एडेड एंट्री हो जाएगी। ये हम AACR2 के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि उसके बाद जब आप मेन एंट्री कर लेंगे, मेन एंट्री करने के बाद जब आप सब्जेक्ट एडेड एंट्री कर लेंगे, उसके बाद आता है ऑथर वाली बात, ठीक है। ज्वाइंट ऑथर एडेड एंट्री होती है, ज्वाइंट ऑथर एडेड एंट्री। इसमें अगर दो, ये देखिए दो ऑथर है ना, अगर केवल एक ऑथर है तो ऑथर एडेड एंट्री करके आप लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर दो ऑथर देखिए, इनका दोनों का नाम लिख करके, और उसके बाद जो है कि रिसेट एज मेन एंट्री में जो लिखा है वो कर देते हैं, ठीक है। और टाइटल एडेड एंट्री, टाइटल जो होता है वो, और सीरीज एडेड एंट्री, कोई भी अगर सीरीज़ है, सीरीज़ का नंबर दिया गया है नीचे, जैसे इसमें देखिए यहाँ पर ISBN नंबर, इसमें सीरीज़ नहीं है तो उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेन आपका होता है क्या, मेन एंट्री, सब्जेक्ट एडेड एंट्री और ऑथर वाला, ठीक है ना। ठीक है, मेन मेन जो आपकी एंट्री होती है, और एक सब्जेक्ट वाला एंट्री, और आपका जॉइंट ऑथर एंट्री हो गया, और एक होती है टाइटल एंट्री, ठीक है। ये मेन एंट्रीज़ है, 4 एंट्रीज़ हैं। अगर आप ये 4 एंट्रीज़ कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने आपने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। आपको यहाँ पर जो करना है मेन एंट्री और सब्जेक्ट एडेड एंट्री, ठीक है ना, और ये AACR2 के अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है। और जब आप जाएंगे सेकेंड पार्ट में, ठीक है, पहले पार्ट को आप देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन है उसी टाइप का, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, इरिटेड बाई, यहाँ पर देखिए हार्वे जी गोल्डबर्ग, अबानी NY, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क प्रेस, 1987, कॉल नंबर, ISBN सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। हूबहू उसी तरह आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरे में भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है आपको। कॉल नंबर, मेन एंट्री हमने कैसे बताई थी उसको करना है, उस प्रकार से आपको ये कर लेंगे। 4 प्रश्न हो गए यहाँ पर, 4 प्रश्न हो गए, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं आपको फिर से रुक करके थोड़ा सा पूरा प्रश्न अच्छे से दिखाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप वीडियो रोक करके थोड़ा प्रश्न को देख भी लेंगे अच्छे ढंग से। ये देखिए पहला प्रश्न है, AACR2 के अनुसार पार्ट A का चारों मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से है। तो ये है आपका पहला प्रश्न, ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। अब आइए दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, ये दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से शुरू है, ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर का है ये प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी उसी प्रकार से करना है, मेन एंट्री कर देना है, सब्जेक्ट एडेड एंट्री, ऑथर एडेड एंट्री, ठीक है। और अगर ढेर सारे ऑथर, एक या दो से अधिक ऑथर हैं या दो ऑथर हैं,
तो वहाँ पर आपकी एंट्री हो जाती है जॉइंट ऑथर एडेड एंट्री, ठीक है। और एक हो जाती है लास्ट में आपका टाइटल वाला हो जाता है, टाइटल एडेड एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक है तीसरा, उसके बाद हम आगे दिखाते हैं। तीसरा यहाँ तक देख लीजिए ध्यान से। तीसरा प्रश्न आपका जो बचा हुआ भाग है वो ये है, अदर इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर दी गई, कॉल नंबर, एसीसी नंबर, पेज और साइज, ठीक है। चौथा प्रश्न देख लीजिए आप लोग। एक पार्ट में यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। और सेकेंड पार्ट में भी आपके 4 क्वेश्चन हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। पहले ये जो आपका पार्ट ए था उसका है, ये कॉल नंबर है, एसीसी, साइज, आईएसबीएन, ठीक है। और किस तरीके से एंट्री करना है अभी मैंने बता दिया था। अब हम आ गए हैं पार्ट बी पर, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट बी की। पार्ट बी ये आपको सीसीसी का 5th एडिशन है उसके अनुसार करने हैं। ये आपको एंट्री करने के लिए जो 5th एडिशन है उसका जो है कि अगर आप चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन इसमें जो है किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बनता है ट्रेसिंग कार्ड, ठीक है ना। जो आपका ये वाला पार्ट है, पार्ट बी वाला है, इसमें आपका बनता है ट्रेसिंग कार्ड। और ध्यान दीजिए दिक्कत आपको कहाँ पे होगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। देखिए यहाँ पर जैसे हेल्थ साइकोलॉजी है, थ्योरी, रिसर्च एंड प्रैक्टिस, डेविड एफ मार्क्स, ठीक है, माइकल मोरी, ये सारे हैं आपके ऑथर हैं, उनका नाम लिखा गया है, ठीक है। ये 5वां प्रश्न है आपका। और इसमें भी आप देखेंगे 5वें प्रश्न में यहाँ पर कॉल नंबर, एसीसी नंबर और जो भी इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक तो हो जाती है मेन एंट्री, ठीक है ना। मेन एंट्री होती है सबसे पहले, ये सीसीसी जो आपका है 5th एडिशन, इसमें आपकी एक होती है मेन एंट्री। आप एग्जाम्पल वगैरह बुक में देखिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मेन एंट्री होती है। मेन एंट्री के बाद आपको बनाना पड़ता है ट्रेसिंग कार्ड, ठीक है ना। मेन एंट्री के बाद आपको क्या बनाना पड़ता है, ट्रेसिंग कार्ड बनाना पड़ता है। ट्रेसिंग कार्ड में आपको लिखना क्या है, आपके जो भी क्वेश्चन में दी गई हैं चीज़ें, ठीक है ना, क्वेश्चन में चीज़ें दी गई हैं जो भी दी गई हैं, जैसे यहाँ पर हेल्थ साइकोलॉजी से संबंधित है तो यहाँ पर हेल्थ साइकोलॉजी से संबंधित और जितने भी यहाँ पर आपके ऑथर दिए गए हैं सभी का नाम लिखते हुए आपको एक सिरे से ट्रेसिंग कार्ड बना लेना है। और ट्रेसिंग कार्ड जैसे बन जाएगा उसके बाद जो है आप क्या करते हैं, उसके बाद क्लास इंडेक्स एंट्री करते हैं। क्लास इंडेक्स एंट्री, उसमें आपको क्लास इंडेक्स एंट्री 1, 2 एंड 3 जितना भी आपका रहे सीरीज, जैसे आप वर्ग संख्या बनाएंगे, वर्ग संख्या आपको किस प्रकार से बनाना है इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे आप 0, 0, 1, 0, 1, 1 और 0, 1, 1, 1, ये आपका इस तरह से वर्ग संख्या बनेगी, ठीक है ना। इसमें आप सीरीज और उन चीज़ों को आप यहाँ पर दिखाते जाएंगे, ठीक है। जो जो चीज़ें मेन है उसको आप यहाँ पर दिखाते जाएंगे जो आपने मेन एंट्री में लिखा था। और ठीक उसी प्रकार से जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बन जाएंगी, वर्ग संख्या जितनी आप बना लेंगे उसको आपको क्लास इंडेक्स एंट्री के हिसाब से आपको लिखना है। और ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री बनानी है। ऑथर, ध्यान दीजिएगा, ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री बनानी है। उसमें आपको ऑथर से रिलेटेड जानकारी देनी है। और उसके बाद एडिटर बुक इंडेक्स एंट्री, लास्ट वाली एंट्री आपकी बन जाती है। एडिटर बुक इंडेक्स एंट्री बन जाती है लास्ट वाली, ठीक है। तो ये 5वां प्रश्न आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और सी का जो आपका पैटर्न है वो यही है कि इसमें आपको ट्रेसिंग कार्ड बनाना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन में ट्रेसिंग कार्ड बनाने के बाद, ट्रेसिंग कार्ड बनाने के बाद ही आप क्या कर पाएंगे, आप क्लास इंडेक्स एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेसिंग कार्ड बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप 5वां क्वेश्चन, और ये 6वां क्वेश्चन देख लीजिए। 6वां क्वेश्चन के बाद जापानीज़ रिलीजन्स, ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 7वां क्वेश्चन के बाद लास्ट है 8वां क्वेश्चन, ये देखिए हम लोगों के टाइम में ये था 8वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है आज का जो BLIS 105 था, ठीक है, जो आपका आज का दिखाया गया BLIS 105, इसको 107 कर दिया गया है 2020 के अनुसार। और ये जो है आपका पेपर जो है वो लाइब्रेरी कैटेलॉगिंग प्रैक्टिकल प्रश्न पत्र है, ठीक है।
ये जो आपका प्रश्न पत्र था वो क्या था, प्रैक्टिकल पेपर था। और इसमें भी क्वेश्चन आपने देखे और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने वो भी मैंने बता दिया कि यहाँ पर आपको CCC का 5th एडिशन प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो है ट्रेसिंग कार्ड किस प्रकार से बनाना है वो भी जानकारी दी गई, क्लास इंडेक्स एंट्री कैसे करनी है, और उसके बाद ऑथर एडेड एंट्री और एडिटर एडेड एंट्री, उसके बाद लास्ट में एडिटर एडेड एंट्री करके समाप्त कर देना है आपको, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न पत्र हमने पूरा दिखाने का प्रयास किया। इस प्रश्न पत्र को अगर आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा जो है प्रयास ये कीजिए कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ही जो भी सूचनाएं या जो भी जानकारी चाहिए प्लीज़ आप लोग वहीं पूछ लिया कीजिए। क्योंकि थोड़ा सा देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी अभी क्या हूँ स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह, ठीक है। मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर है, मुझे भी कुछ अच्छा करना है, ठीक है। तो मैं भी अभी तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो अगर मैं सब्सक्राइबर मेरे आप देख ही रहे हैं कि आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से हम जो है कि सब्सक्राइबर करीब 1800 तक पहुंच चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना कीजिए, अगर मैं अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक करता हूं तो वहां मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अभी जो है मैं आप लोगों के लिए चैनल बनाया हूँ BLIS के बच्चों के लिए। और ये चैनल मैंने क्यों बनाया था ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। क्योंकि BLIS जब मैंने की थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है ना। BLIS जब मैंने की थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी कोई भी चीज़ ढूंढने में, सर्च करने में, या यूनिवर्सिटी बार बार जाने में। ये तो आपका ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर क्लासेस तो चलती नहीं कि सारी जानकारी मिल जाए, बहुत समस्या हुई थी। तो ये सब जब मैं दे रहा था BLIS का, तो उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मैं BLIS के बच्चों के लिए अपना एक चैनल ज़रूर बनाऊंगा, और मैंने बनाया, ठीक है। इस पर मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को साइकोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, 11th 12th के बच्चों को, ठीक है। तो उससे आप लोग घबराया मत कीजिए, आप लोगों का पूरा जो है कि जो भी सूचना आती है BLIS और MLIS से संबंधित जो भी सूचना आती है वो मैं आप लोगों को देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को घबराने की बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो है कि चैनल बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि जो भी बच्चे हैं BLIS के या MLIS के, उनको जो है कि सारी जानकारी, सारी सूचना हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग बिल्कुल बिना संकोच किए यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन दिया गया है, मैंने कोई कमेंट्स को ऑफ करके तो रखा नहीं है, वो ऑन है, ठीक है। आप जैसे ही कमेंट करते हो वहाँ पर आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है। आपको तुरंत जो है कि रिप्लाई देने का पूरा मेरा प्रयास रहता है कि आप जैसे ही कमेंट कर रहे हो तो आपको रिप्लाई मैं दूं। अगर जानकारी है मेरे पास तो यस, अगर जानकारी नहीं है तो सीधा नो बोल देता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरा, कि आप लोग प्लीज़ जो है कि मोबाइल नंबर ना मांगा कीजिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं आप लोगों की ये रिक्वेस्ट स्वीकार कर पाता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पर मोबाइल नंबर मैं नहीं दे पा रहा हूँ। ये ना देने का एक कारण है क्योंकि मेरी भी प्रिपरेशन चल रही है। तो प्लीज़ आप लोग जो है कि थोड़ा भी जो समय बचता है मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा काम कर सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग बुरा इस बात को ना मानिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर हमसे जो भी जानकारी चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं किसी ये एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे जो भी 1800 सब्सक्राइबर हैं सभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ लिया कीजिए। पर्सनल मोबाइल नंबर प्लीज़ अभी वर्तमान समय की स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं आप लोगों को दे पाऊँ और सारे कॉल अटेंड कर पाऊँ, और क्योंकि अभी मेरे पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए। और मैं सभी अपने BLIS के बच्चों को एक बार फिर से अपने चैनल रुद्र एजुकेशन जोन के माध्यम से सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ। सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी का पेपर अच्छा हो। ईश्वर की ऐसी कृपा हो कि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त करें और अच्छे ढंग से आप लोगों का रिजल्ट आए, ठीक है। और आप लोग चैनल के माध्यम से बताएं प्लीज़, अगर कोई इंटरव्यू भी देना चाहेगा हमारे चैनल के माध्यम से तो हम उस तक ज़रूर पहुंचने का प्रयास करेंगे जिसका नंबर अच्छा आता है। तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल का सपोर्ट कीजिए, BLIS के खास तौर से बच्चे और MLIS के बच्चे, ठीक है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के बच्चे। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, जितना लिखना है उतना लिखिए, मैं सभी का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है।
तो तब तक के लिए धन्यवाद।